पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां। नागौर में बीजेपी नेता जुटे तैयारियों में। कार्यकर्ताओं से अजमेर पहुंचने का ऐलान। 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे अजमेर। नागौर के बीजेपी ऑफिस में की प्रेस वार्ता। पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर की प्रेस वार्ता। एनका पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर नागौर में भी बीजेपी तैयारी में जुटी है। नागौर जिले से बड़ी संख्या में आम लोगों व कार्यकर्ताओं को अजमेर ले जाने की तैयारी चल रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राजस्थान के अजमेर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। अजमेर में पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। नागौर से भी हजारों की संख्या में लोग पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी व नागौर विधायक मोहनराम चौधरी ने आज नागौर के बीजेपी ऑफिस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल में देश में जो बड़ी योजनाएं आई है उनके बारे में बताया। साथ ही कहा कि आमजन व गरीबों के लिए पीएम मोदी की योजनाएं कारगर साबित हो रही है। बीजेपी नेताओं से आमजन से पीएम के कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया। पहली जो बैठक है किसी राज्य में हो रही है वो राजस्थान में हो रही है और राजस्थान में भी स्पेशली अजमेर डिवीजन जो हमारा डिवीजन है, हमारा संभाग है, इसमें बैठक हो रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला जो मैं बता रहा था आपको, मोदी सरकार के 9 विषयों पे वैसे भी हम जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तो हर साल मई के जो लास्ट वीक होता था उसमें हम लोग 1 साल 2 साल की उपलब्धियां, 3 साल नागौर जिले की जो उपलब्धियां होती थी उसके बारे में डिस्कस किया करते थे। लेकिन आज मैं राजस्थान के बारे में कुछ बताऊंगा। मोदी सरकार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जब भारत के प्रथम बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उनका एक ही लक्ष्य था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमारी जो भी नीति और नियत होगी उसके अंदर गरीब केंद्र बिंदु होगा और उस गरीब को केंद्र बिंदु मान करके ही आप देखें सारी योजनाएं बनी। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मतलब उनकी थिंकिंग थी, उनका विचार था और उसी को आगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रियान्वित की थी। 140 से ज्यादा योजनाएं 5 साल में और अब भी और नई योजनाएं लॉन्च की। व्यक्ति गरीब कल्याण के बारे में सोचते हैं और उसी के इर्द गिर्द सारी योजनाएं चलती। आप चाहे शुरुआती दौर देखो, बड़े लोगों के घरों में लेट्रिन बाथरूम थे, इज्जत घर जिसे हम कह रहे हैं, इसका नाम भी इज्जत घर दिया। उस गरीब व्यक्ति के पास में नहीं था, वही आदमी अपना जो भी लोटा वगैरह लेके जंगल में जाता था, बहन बेटी को बड़ी दुर्दशा थी। आज भारत के अंदर यानी 12 करोड़ के आसपास शौचालय बने हैं। तो ये सारा आम व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति उसके लिए फायदा। जहाँ 10,000 रुपये ही नहीं मिलते थे उसकी जगह हम लोगों ने 12,000 सब्सिडी दी थी शौचालय निर्माण के लिए। इसी प्रकार चाहे गैस का चूल्हा हो, आज 9 करोड़ गरीब महिलाओं को, जिसमें 5 तो टोटली बीपीएल फैमिलीज है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है, और 4 करोड़ वो फैमिलीज हैं जो स्लाइटली अपर देन द बीपीएल फैमिली। तो इन 9 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ। और इसमें से आप देखेंगे करीब आपके राजस्थान के अंदर 70 लाख के आसपास फैमिलीज को गैस कनेक्शन मिले। ऐसे मकानों का यानी जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तब उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति को छत 2022 तक हर व्यक्ति को, हर परिवार को छत होनी चाहिए और वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं। उन्होंने इस मतलब गांव में पंचायतों में लेकर के प्रधानमंत्री आवास नाम दिया उसका, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों मकान अर्बन एंड रूरल दोनों तरफ काम किया और मकान बना के चाबियां भी सौंपी। 3 लाख रुपए जो लगते हैं उसमें 1.5 लाख की अकेली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। तो ये सारे मकान का ले लो, सड़कों का आप देखें जाल बिछा हुआ है, 3 गुना ज़्यादा प्रोग्रेस की स्केल के अंदर। इसी प्रकार से मैंने आपको उज्ज्वला बताया। देन पंडित दीनदयाल ज्योति उज्ज्वला ज्योति योजना, जी ग्रामीण ज्योति योजना, जिसके अंदर कोई भी ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए जिसके पास में घर में बिजली नहीं। ये लक्ष्य रखा गया। कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है
और उसमें भी उनको मौका दिया गया, बार बार मौका दिया। राजस्थान सरकार में भी यही हाल है, यानी कई जगहों पे थोड़ा काम लचर रहा है, फिर भी कहा कि जितना यदि बाकी तो उसको करा लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा इसके ऊपर ध्यान दिया और इसी के कारण है कि आज जहाँ 500 रुपये में गरीब व्यक्ति को अपने घर पे बिजली उपलब्ध करवाई गई। तो ये चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, और लास्ट में जो पीने का पानी, जो महती आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपना लक्ष्य रखा है 2024 तक हम हर घर नलमय जल पहुंचाएंगे। और उसका परिणाम देखिए, आप राजस्थान में 35 लाख परिवारों को घरों में नल लग चुका है, पानी भी जा रहा है। लेकिन 29,000 करोड़ रुपए में से बहुत कम खर्च कर पा रहे हैं, जो कि एलोटेड मनी है, उसमें भी बजट में से भी कम खर्चा किया, क्योंकि उस राशि को उन्होंने दूसरी जगह यूज कर लिया, दूसरी जगह यूज कर रहे हैं। ऐसे ही पंचायतों का पैसा उसको राजस्थान सरकार दूसरी जगह यूज कर रही है। कारण है, जब घोषणाएं ज्यादा कर देते हो तो उनकी कुछ दिनों के लिए पूर्ति करने के लिए बजट को इधर उधर किया जा रहा है। तो ये राजस्थान सरकार यदि चाहती तो अभी हम जो 35 लाख का आंकड़ा वो कम से कम 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता। फिर भी हम अपेक्षा रखते हैं कि 2024 तक राजस्थान में भी आपका हर घर में नलमय जल होगा। तो ये जो जल जीवन मिशन है वो भी एक सक्सेसफुल योजना थी। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उसका ताजा उदाहरण जितनी योजनाएं हैं उनकी क्रियान्वित की है। आपकी सारी योजनाओं का मंत्र यदि देखेंगे हम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चारों पे हमारी सारी योजनाओं का निचोड़ इसमें आ रहा है, यानी सबको साथ लेके चलना। गवर्नमेंट सर्वस्पर्शी है, हर व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट है। सुशासन देना, और सुशासन देने से अपना आप सबका, और पारदर्शी शासन देना, इसी प्रकार सबका विश्वास में लेना, यानी लोग क्या चाहते हैं, जनता की अपेक्षाएं क्या है, उन अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरना और उनका विश्वास प्राप्त करना, ये गवर्नमेंट का रहता है। दूसरा देन इसके बाद में बिना प्रयास के, हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, हम हमेशा कहते हैं राज जो है आपकी मदद कर सकता है, राज आपके लिए कुछ कर सकता है, लेकिन हमें भी तो प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो चारों मंत्र है, एक ही मंत्र में 4 जो बातें आई है, उसके आधार पर हमारी सारी योजना है। तो योजनाओं के बारे में वैसे हम लोग कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस किया है, लेकिन आज पुनः मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी आप देखेंगे इन योजनाओं का परिणाम है। आज भारत का प्रधानमंत्री, चाहे वो जापान में गए हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया में गए हों, चाहे न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी गए हों, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे लोग जबरदस्त उनका आदत के साथ सत्कार करते। विदेशी जमीन के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका जैसा राष्ट्रपति कहता है कि आपके लिए जबरदस्त मांग आ रही है, और वो उनका ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसका कारण है भारत का पीएम काम कर रहा है, देश के हित में काम करता है। वर्ल्ड में भी जहां कहीं टेंशन हो, वहां एक बहुत निरपेक्ष भूमिका को रखते हुए, भूमिका में रहते हुए अपनी विदेश नीति को भी सही ढंग से संचालित कर रहे हैं। तो ये एक तरफ भारत सरकार की जो है। इसके अलावा भी जब एक बार कह दिया कि एक ही देश में 2 अलग अलग विधान, 2 झंडे, 2 निशान, ये नहीं होने चाहिए, और उस बात से कृत संकल्प है, और इसी का परिणाम था। 400-500 साल से झगड़ा राम मंदिर का अटका हुआ था, ये बनेगा नहीं बनेगा, उसको सबको कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के वास्तव में 9 साल जो हैं बहुत बेमिसाल हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और उन कार्यों की सराहना होती है। और न केवल यही, बल्कि हम भी, मेरे 5 साल के कार्यकाल में मुझे भी कई देशों में जाने का मौका मिला। सब जगह भारतीय स्कीम्स को, भारतीय मोदी जी की जो जितनी योजनाएं थी उनको बहुत सराहा जाए। लगता छोटा सा है, जनधन खाते, अरे 43-44 करोड़ खाते खोले गए हैं, ये छोटी बात नहीं है।
4 करोड़ खाते तो हमारे राजस्थान के अंदर भी खुल गए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान के अंदर जो काम किया है। पहले ये अब आजकल, पहले माननीय वसुंधरा जी के टाइम में आया था आपका हेल्थ स्कीम भामाशाह कार्ड की। उसके बाद में मोदी जी ने ये जो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए प्रति परिवार देने के लिए कहा था, और उसके तहत आज 99 लाख कार्ड राजस्थान के अंदर बने हुए। तो हमारी योजनाओं का दूसरी सरकारें केवल नाम परिवर्तित करके या उनमें कुछ अपनी तरफ से योगदान थोड़ा सा करके अपना नाम कमाना चाहती है, जबकि वास्तव में बेस्ट स्कीम है आयुष्मान भारत। और इसी के कारण, क्योंकि जब आयुष्मान भारत लाए तभी हमें पता था कि जब लोगों को इतना फ्री दिया जाएगा तो हर आदमी छोटी सी बीमारी में भी हॉस्पिटल जाना चाहेगा और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहेगा, क्योंकि उसको सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देगी। इससे डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ी, नर्सिंग स्टाफ की कम डिमांड बढ़ी, ये एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जनरेट हुआ है। और सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स काफी आ रहे हैं। जब प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल आने लगे तो डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ी, तो डॉक्टर्स की पूर्ति कैसे की जाए, ये हम लोगों ने भी सजेस्ट किया था वहां पे कि या तो सीट्स ज्यादा बढ़ाई या सीट बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर पहले का जो उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि हर जिला मुख्यालय पे कोशिश करोगी। पहले बड़े जिले कौन से, आज राजस्थान के 23 जिलों के अंदर नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। नागौर इज वन ऑफ देम, नागौर में भी खुला है। तो इसलिए एक विजन के साथ में गवर्नमेंट काम कर रही है कि हमें अगले सालों में क्या चाहिए। मैंने कई बार कहा था आपको, 2019 का काल 5 साल का था, वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करने का था। व्हाट द पीपल वांटेड, उनके बेसिक नीड्स क्या है, उस पे गए थे। लेट्रिन बाथरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं है, ये सारी बातें उन्होंने देखी तो उसको पहले कवर किया। नाउ हमारी डिमांड ये है कि लोगों की अपेक्षाएं क्या है, लोग क्या बेटर रोड तो है बट नाउ दे वांट बेटर रोड। पीने का पानी तो है लेकिन क्वालिटी का पानी चाहिए। बिजली तो है लेकिन 24 घंटे बिजली नॉन स्टॉप आनी चाहिए। ये है अपेक्षाएं, और इन अपेक्षाओं को लेकर के ये जो 5 साल निकल रहे हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा कैसे किया जाए, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करे, मोदी सरकार काम कर रही है। इसलिए मेरा आपके मार्फत ये है कि 9 ईयर्स का जो पीरियड रहा है, किसी भी सेक्टर में ले लो, सब सेक्टर के अंदर मोदी गवर्नमेंट आ रही है। आपके पास गिने चुने क्षेत्र होते हैं, यानी स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, इसी प्रकार से पीने का पानी, बिजली, यही 5 जो बेसिक नीड आदमी की, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये सारी जो नीड्स है उनको पूरा करने में, और उनके लिए ही मोदी सरकार अपनी योजनाएं लाई। और उसका केंद्र बिंदु मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, गरीब कल्याण रहा है। चाहे कोरोना काल हो, यानी आपदा को भी अवसर में परिवर्तन करने वाला नाम है मोदी जी। यानी मोदी है तो मुमकिन है, ये हर व्यक्ति के मतलब इसका कारण है क्योंकि जो हम सोचते नहीं उससे पहले तो एग्जीक्यूशन आ जाता है, उसकी योजना, और योजना के पीछे टाइम लिमिट, इतने समय में ये काम पूरा होना चाहिए, ये उनका रहता है। और इसी का कारण है कि लचर व्यवस्था नहीं, काम भी होगा, टाइम पे होगा, साइज एंड स्केल दोनों सही समय पे, स्केल पैमाना यानी तेज गति से काम हो, पारदर्शिता के साथ काम हो, और बड़ी साइज में काम। ये सारी बातें जो है ये मोदी सरकार के 9 ईयर्स की जो उपलब्धि है। दूसरी तरफ आपका 54 महीने का जो शासन चल रहा है राजस्थान की सरकार, जहां इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो रहा है, कोई ऐसा विभाग नहीं जहां छोटा सा काम कराना तो यू हैव टू पे मनी, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जगह जगह रोज अखबारों में पहला ये है, तो करप्शन के अंदर हो, महिला अत्याचारों में नंबर 1, दलित अत्याचारों में नंबर 1 राजस्थान। आपके चाहे कि अत्याचारों की लिस्ट देखते हैं तो राजस्थान का ग्राफ बहुत, जबकि राजस्थान बहुत अच्छे प्रदेशों में माना जाता है, बहुत शांत प्रदेशों में माना जाता था। उसको क्या आग लगी 54 महीने में, जहां देखो यानी 7,000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है 54 महीने के अंदर।
1,90,000 महिला उत्पीड़न के मामले, और इसमें से भी 30,000 बालिका या महिलाओं के यानी जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल हेरेसमेंट के मामले आए हैं। तो ये आपकी इस सरकार के जो किसानों का मामला, किसानों के साथ धोखा, ये जो कहते हैं सरकार वीक और पेपर लीक, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से बजट के अंदर कुछ घोषणाएं की है, और मैं सोचता हूँ कि ऐसी घोषणाएं जिनकी क्रियान्वित करने में बहुत समय लगता है, और उनका बजट भी आगे आने वाले गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। और 100% जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जो भी अच्छी योजना है उनको पूरा करती है। चाहे रेलवे की भी घोषणाएं कर रखी थी, उनको भी पूरा किया। तो ये इनकी है। अब तीसरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन की उपलब्धियों के बाद में एक शानदार पीरियड गुजरने के पश्चात पहली जो बैठक है राजस्थान के अंदर अजमेर में 9 तारीख को 1:30 बजे, सॉरी 31 मई को 1:30 बजे होगी, और उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं, और इस बैठक को संबोधन करके और सारा आगे वाली क्या उनकी रीति नीति रहेगी, राजस्थान के लिए क्या किया जाएगा, इस क्षेत्र विशेष के लिए भी क्या किया जाएगा, इन पे भी वो अपने विचार प्रकट करेंगे। तो आपके माध्यम से हम पूरे नागौर जिले के लोगों से अर्ज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पधारें और इस बैठक में फ़ायदा उठाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी को जहाँ विदेशों में जाते हैं हज़ारों की संख्या में, जहाँ शाम के बाद में लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते, वहाँ भी इकट्ठे होकर के जा रहे हैं। दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको लेने आ रहे हैं। तो ऐसी बैठक जो जिसमें हमारे भी लोगों के बीच में आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो मेरा आग्रह रहेगा इस बैठक के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा नागौर वासी बैठक में पधारें और मोदी जी को सुनें, और उनकी आगे आने वाले दिनों में क्या योजना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपके कार्यकाल में नागौर में 2 आरोपी शुरू हुए थे, वो आज भी अधूरे हैं। ये भी एक केंद्र सरकार का फेल्योर है। ये निश्चित रूप से देखिएगा, मैंने बताया ना, केंद्र सरकार के पास में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हाथ में ले रखा है, और यानी जिसमें कहते हैं कि लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सेक्टर में और आरओबीज और इनमें सब में है। उसमें जनप्रतिनिधि की भी महान भूमिका रहती है। यदि जो एक्टिव होता है वो थोड़ा जाकर के कहाँ कमी है, कुछ कोर्ट में भी कई बार कल केस चले जाते हैं। जैसे रेन के अंदर सैंक्शन था बट देयर वाज ए कोर्ट स्टे। इसी प्रकार से कई जगह कोर्ट स्टे के कारण भी डिले हुआ है, और फिर कई बार कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो भी कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो काम तो ज़्यादा ले लेते हैं और कर नहीं पाते। ऐसा ही 400 करोड़ रुपए का मामला सुलझाया था, एक कंपनी ने ले गया था, तब जाकर के आपके सारे आगे वाले आरोपी बने बीकानेर तक। ये दोनों भी अब चल रहे हैं, लेकिन एक में मुझे बताया गया कुछ कोर्ट का चक्कर था। कोर्ट तो सर, कोर्ट में तो लोग इसलिए गए थे कि काम अधूरा है। कोर्ट में ये कहीं नहीं है कि आप काम करो मत। कोर्ट तो कह रहा है, टाइम ले रहा था बार बार कि आप कब तक करोगे। वो हर बार नया नया शपथ पत्र दे रहा था, और लास्ट में उसने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, केंद्र सरकार में और जिस हिसाब से प्रशासन यहाँ के एक्शन एससी और इनके द्वारा ही उनको जो है ऑपरेट किया जाता था, टाइमली उस ठेकेदारों को हैरेसमेंट हुआ, बिल नहीं बने, ये नहीं बने, वो घूमते रहे बेचारे, तब उनकी पूंजी है वो उससे मिल लग गई, और लेट हो गए। फिर लेट होने से फिर पेनल्टी इतने होने लग गई कि वो बिल ही नहीं हो रहा। मैंने खुद जो है यहाँ के ठेकेदार का मतलब चीफ इंजीनियर को फोन किया, एक्शन को किया। मैंने कहा इसने 2 करोड़ का काम कर रखा है, आपने केवल 1.25 करोड़ ही मतलब एमबी भरी है, ये क्यों नहीं भरी है, भरो इसको, और उसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। तो ने कहा मैं लो ला कर डाला उसने, और मैं सीमेंट लाऊं, मेरे पेमेंट तो दे, उसमें 70% कटेंगे तो भी मेरे पास रहेंगे, उससे मैं सामान लाऊंगा। तो मुख्य रूप से जो है यहाँ की शुरुआत जो हुई है ना, यहाँ की स्थानीय सरकार की तरफ, राजस्थान सरकार की तरफ से ठेकेदारों को ठीक से नहीं करके वो दबा दिया गया। फिर कैजुअलिटी हो गई, उनके डेथ हो गई, इनके तो 2 लोगों की डेथ हो गई, और होने से कारण तब तक कोर्ट में चले गए लोग। और उसका तो कोर्ट का कारण था कि वो बिल्डिंग आ रही थी, तो उस वजह से फैसला हुआ, तब अब वो हो रहा है, उस कारण से था।
इसलिए आप जो कारण बता रहे हैं सर मैं आपको बता रहा हूं, एक तो इंजीनियर है जिन लोगों ने पढ़ाई की है उन लोगों को पहले नहीं दिख रहा था कि ये सब पुलों बढ़ाएंगे तो इसमें हाँ, बिल्डिंग आएगी। ये विषय ये जो आपने उनका फॉल्ट है। इस चीज का मैं आपको बताऊं, आपको जिस ठेकेदार ने जो फीड किया वो गलत जानकारी दी, उस आदमी को सर को पता है 26 करोड़ रुपए का उसको ठेका तो प्रिंटिंग का ये डिसीजन लिया जाता है तो उसको पहले डिक्लेयर वैसे भी नहीं करते। इवन आपको मालूम है ये वो तो उसी दिन बंद कर दिए थे, इसमें तो ये तो छूट दी है आपको सितंबर तक आप आराम से बदलवा भी सकते हो, ऐसा नहीं है। तो नोटबंदी का तो बिकॉज ऑफ द सम पॉलिसी डिसीजन, क्योंकि बार बार ये आता है कि सब ज़्यादा बड़ा नोट होगा तो ब्लैक में लोग ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं, उनको रीजन इस कारण से मे बी दिस मे बी द रीजन नाउ आई एम नॉट अवेयर क्यों किया गया है इसके बाद। और इसके बारे में तो क्योंकि हायर लेवल जो हमारा टॉप प्रधानमंत्री आपको राष्ट्रीय परिषद को कुछ सूचना अंदर की नहीं बता इसमें कितने नागौर जिले से कार्यकर्ता जाएंगे और अपने जिले में क्या तैयारियां, क्या निर्देश आपने दिए? नागौर जिले में सभी जो है प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता जाएंगे और 31 तारीख का जिस हिसाब से ये सब यही आह्वान है कि 31 तारीख अजमेर चलो, तो प्रत्येक कार्यकर्ता पहुंचेंगे। कोई फिक्स टारगेट नहीं रखा था। टारगेट करीब 20,000 का है। नागौर से दोनों जिलों से करीब 40,000 है। नागौर से 2 जिले हो गए ना, और जो नजदीक की कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे ज्यादा है। मेड़ता, परबतसर, हाँ। मकराना, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा मतलब पूरी लोकसभा का सत्र खत्म किया उसी बात को लेकर के नहीं चलने दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कमेटी बना दी थी और वो उस कमेटी में कोई व्यक्ति राजनीति से संबंधित नहीं था, सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से तय किया। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है अभी, उन रिपोर्ट दी है कि इसमें किसी प्रकार का जो है अडानी और जो प्रधानमंत्री का कोई इनमें कनेक्शन नहीं है और किसी प्रकार का अडानी का इस प्रकार का षड्यंत्र करके कोई काम नहीं किया गया। अब सुप्रीम कमेटी ने कह दिया ये बात है। और बताऊं आपको, कुछ समय पहले एक अपने थी एक अखबारों में आई है, छोटे अखबारों में तो अकादमी आई है, एक हलचल हुई। क्या हुई, एक ठग था, उस ठग अपने आप को कहता था मैं प्रधानमंत्री का जो है खास आदमी हूँ और इसीलिए मेरी वहाँ अप्रोच है और मैं कोई भी काम आपका करवा सकता हूँ, वहाँ मेरी से पीएम सीधी पहुंच है। ऐसा करके उसने जो है काफी लोगों से पैसे एंटे। ये जब यूपी का था वो, और यूपी गवर्नमेंट को पता चला तो उसने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत कार्रवाई करके उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके जो तथ्य आए तो तब पता चला कुछ जैसे रवीश और ये है, इन लोगों ने जो है इस प्रकार की अलग, इन्होंने क्या किया, तुरंत वीडियो सब सहमति 1 घंटे के अंदर जो है उसका वीडियो बनाया और प्रचारित किया, इतना प्रचारित किया उसका। और लेकिन गवर्नमेंट ने इसके अंदर छोड़ा नहीं, उन्होंने फिर उसको ईडी को दिया। उत्तर प्रदेश ने उसको पकड़ के कुछ तथ्य आगे सामने, ईडी ने भी उसको जो है ना, यदि प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों को छोड़ करके पैसे वसूल करते हैं तो ईडी से जांच करवाते क्या। और ईडी ने किया है, वो जो उसने जो जहां जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पैसे ठगिया वो कहीं कहीं किया है, उस कंपनी को जो है ना देखा किया ना, उसका संबंध किसमें है, इंडियन उसी शेयर कनेक्शन उनसे जुड़ रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा मोदी जी को जिस हिसाब से बदनाम करने से, कोरोना का समय ले हुआ आप, तो ईमानदार से उस पर विश्लेषण हम करते हैं कि या वामपंथी उनके साथ कांग्रेसी मिले हुए और उन्होंने इस प्रकार का तय कर दिया कि आम जनता को मरने दो, कोई काम मत करो, और उसके जितने तंग होंगे उतने मोदी पर मतलब जो है ना बदनाम होगा, ये होगा। और इसीलिए उन्होंने ऑक्सीजन का मुद्दा बहुत जोरों से उठाया था, हमारे ऑक्सीजन नहीं है और इसीलिए मर रहे हैं, ये क्या है, गवर्नमेंट नहीं सप्लाई कर रही है। जबकि ये विषय फिर कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय ये
तो ये केजरीवाल है ना, चूं चूं कर रहे थे ना, इधर उधर खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तुरंत बोले 1 घंटे में ही हाँ बिल्कुल मोदी जी को धन्यवाद, इन्होंने ऑक्सीजन की पूर्ति कर दी, हमारे सबके लिए ठीक है। ये क्यों बोला? क्योंकि वहां जो 2 मीट्रिक टन ही मतलब जो है दिल्ली के अंदर गैस की खपत है, और उस समय 6 से 8 दी जा रही थी, और ये मांग कितनी रहते? 12 मीट्रिक टन हमको जो है ना ये ऑक्सीजन दी जाए, ये मांग थी उनकी। कितने फ्रॉड, मतलब मेरा कहना है जैसे ऐसे इंजेक्शनों बारे में इन्होंने सब डंप कर दिया और इधर उधर कर दिया और कह दिया है ही नहीं, वो नहीं है, और इवन यहां तक अपने लोगों द्वारा, आपको जानकारी है उस समय इन्होंने अफवाह फैलाई, लोगों को भेजा, कहा भाई जिनको जो मजदूर रुके हुए थे एकदम लोग किया था, तो उस समय जो है जहां जहां काम कर रहे थे वही कायदे यही होता है कि जहां जहां है वहीं बैठे रहेंगे, बीमारी बहुत दूर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। एक तरफ तो क्या उड़ाने बंद कर दो, आने मत दो किसी को, मतलब तो यही था ना, यथा स्थिति। लेकिन इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि बसें जा रही है, वहां से मौला बता दिया, अभी यहां से कहते गांधी चौक बसें लग या दिल दरवाजे लगेगी लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सब ये कुप्रचार के कारण इतना फैलाया उन्होंने, पूरे मजदूर हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, और ये अफवाह के कारण कौन सी बस जा रही थी, कौन सा कर रहा था ये, यानी कहने का मतलब है ऐसे लोगों को उन्होंने अस्पतालों के अंदर भर्ती करा दिया, और मैंने 4 लोगों को भर्ती करा दिया पैसे देकर के, रोज का 5000 रुपए देंगे तेरे को, और बेड दिला दिए। जब ये पता चला, एक्चुअल में जब पता चला तो चला कि किसमें आप पैसे वाला आ रहे हैं, वो आए कि भैया 1 लाख लगेगा सीट। अब जो दम तोड़ रहे हैं तो मतलब क्या है, जो लाख रुपए उन्होंने सीट ले लिए, लाख रुपए जाके कह दिया मोहन जी आ जाओ, मोहन उठ जाते हो क्यों, यहाँ नहीं फर्जी में ही हो। तो ये जो चीज थी ना, ये चीजें मतलब है, अच्छा ये कि नहीं है, आप इसमें मैंने बता ही दिया कि इतनी जांच भी होगी और होगी, सब क्लियर आ गया। अब एक मीडिया क्यों नहीं बोल रहा? जब उस समय इतने उछल रहे थे कर रहे थे, अब सही चीज आई है तो वो भी तो वापस प्रकाशित करनी चाहिए ना, ऐसे। अरे अभी जैसा करने थी नहीं किया, तो ऐसा ये इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम जो है 9 साल में जो जो भी काम तो जो है वो साहब ने बताया, बहुत सारा आपको भी ध्यान में है भाई रेलों की। अभी खड़गे वहां भाषण दे रहे थे, कह रहे थे ये रंग करके वो भेज रहे हैं, रंग क्या मत करी हुई जना करी पहले फोन कराया। मतलब ये जो ट्रेनें आज हरी झंडियां दिखा रहे हैं, तो पूरी ट्रेनें जिस हिसाब से स्थिति तो सब देश के सामने है ना, रोडों के सामने है कि 12 किलोमीटर ही बना रहे थे, अब 37 किलोमीटर पर डे बन रही है। ये तो रिपोर्ट सबके सामने है, गूगल पे देख लो, कहीं भी देख लो। मतलब मोदी जी ने यानी देश के ध्यान में रखते हुए वो प्रचार नहीं करते, बोलते नहीं, लेकिन ऐसे विषय पहले से ही चालू कर देते हैं जिनको जनता को भी आगे चल करके होगा। जैसे खाता वाले कौन करे, क्या करेंगे, उनको मिलेगा ही नहीं, उन्हें वैसे ही नहीं है, वो नहीं है, तो जीरो बैलेंस से किया तो दूरदर्शी पैसे की भ्रष्टाचार मिटे, सीधा जाए, यही है। लेकिन राजस्थान का मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हमारे तो ये चल रहा है, तो चल रहा है। हाँ, तो ये सारी चीजें है ना, हमको अभी देश की आवश्यकता है, आम व्यक्ति को सुविधा मिले, और उसमें मोदी जी ने जितना किया है, जितने काम छोड़े हुए, सेना के दृष्टि से देख लो आप, वहां चीन वाला आंख निकाल देते, कहीं काम नहीं कर रहे थे, सब बंद पड़े थे। यानी ऐसे ऐसे कूलर तो इन्होंने बनाए जो कई 20, 25, 30 साल से बंद पड़े थे। और जितनी आप आज चीन के आसपास जिस प्रकार से मिसाइल है वहां जो की है चीन की क्या हालत हो रही है आज। अन्यथा मतलब जो पहले क्या स्थिति थी आपने खुद देखा, वो सलमान खुर्शीद था, विदेश मंत्री था, तो चीन ने कब्जा कर लिया। उस समय आ रहा था मनमोहन सिंह ने, जब क्या क्यों बात कर रहे हो, क्यों नाराज करो बिना मतलब किसी, क्यों विषय उठाते हो, ये इसको सब मैंने सुना है, ये समाचारों में सुना है, टीवी पे सुना है। लेकिन वो स्थिति है ना, आज देश का हर नागरिक जो है जिस प्रकार के घर उसे जहां कौन से देश में बैठा है, और अभी प्रधानमंत्री जी बाहर गए तो रात्रों को बाद दिन सूर्यास्त होने के बाद उस देश की परंपरा स्वागत करने नहीं जाते हैं, लेकिन रात्रि को 11-12 बजे जाकर के जिस हिसाब से उन्होंने सम्मान दिया है, ये चीजें तो मतलब इसका मतलब है। और इन्होंने अभी भी मेरा ये कहना है, वामपंथी और ये जो लोग जो हैं उनके साथ अभी कांग्रेस भी मिली हुई है,
एक ही षड्यंत्र उनका को उल्टे जाएंगे, जिनको बदनाम करो मोदी को। अखिलाट वाला मैटर लेकर के कितना विश्व के अंदर यह कर दिया कि भारत इतना बेकार देश है, वहां अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है पूरा, मतलब किया कि नहीं किया। जबकि एक सामान्य घटना थी, ट्रेन के अंदर सीट का झगड़ा होकर के हुआ, उसको कितना उछाला, इस देश की बदनाम हुआ ना। और ये सौरे सब जितना हम 600 करोड़ देंगे, इतने देंगे, ये और वो वहां ये हो रहा है, जिस हिसाब से योजना बनाकर लागू कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल है ना भाई साहब, ये अभी नहीं है, जो एनजीओ चला उससे मिल करके इनको एक संस्था ने सम्मानित किया। वो संस्था कौन है? वो पूरी इस टाइप की टूल किट है जो भारत के खिलाफ है, उनसे सम्मानित हुए वो। और यहाँ जो बने हुए थे, इनका पूरे तार जुड़े हुए, अभी सब सामने आ जाएंगे। और ये सोरेश वाला जितना है ना, ये पूरे जितना दिल्ली में, केवल ये केजरीवाल अपने बल पे नहीं आया, बहुत बार से पहले से ये एनजीओ था, तब से इनके तार जुड़े हुए थे। चुनावों के अंदर जैसे पंजाब में किया, वैसे खालिस्तानी और उधर से पैसे जितने आ रहे थे, और ये भी दिल्ली में ही ऐसा कैसा है ना, केजरीवाल उसकी वजह से हुआ था। आप शोध करना, मैं तो बता कई आपको मिल जाएंगे बिंदु जिसके आधार पर। लेकिन मोदी जी ने करीब करीब ऐसे जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले उनके बंद हो गए। तब बोले ना वहां से शशि थरूर स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे इस प्रकार के जो सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों को करने वाले जो बंद किए जा रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था से किया जा रहा है, वो संस्था खुद आगे आके बोली नहीं, हमें गवर्नमेंट ने नहीं बंद किया, हमने स्वयं ने बंद किया। और बंद करने का कारण करोड़ों अरबों रुपए आए हो भाई, हिसाब लाओ। अब रिन्यूअल करते हैं, हिसाब तो उन्होंने ऐसे कामों में लिए, कहा क्या लाते हो, इसीलिए चुप होकर बैठ के बंद कर दो सब, नहीं तो जेल में जाएंगे। ये सारे जितने भी हैं, अभी भी बहुत सारी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है। तो उसमें पांडे जी पहले शाहीनबाग वाला था ना, सेम उसी पैटर्न, वही पैटर्न है, इसको लिए बैठे रहो। और ऐसे ऐसे लोग उसके अंदर जाना, जब वो कह रहा है, अगला व्यक्ति कह रहा है कि भाई जैसे ये विषय आया तो आते ही उन्होंने कहा भाई हम इसकी जांच करवा लेते हैं। जांच में ये तय हुआ, जनवरी में ये विषय हो गया था, कहा कि भाई ऐसे खिलाड़ी को दिया, तो उन्होंने जिसको दिया उसने उसको सहमत हो गए सब। उसने जांच की, पूछा भाई तुम्हारे साथ कब क्या? साहब मैं वो उस समय सत्यारण गई थी, तो उस समय हुआ। तो फिर आया, उन्होंने कहा सत्यारण तो ये तो ये वहां गए नहीं थे। अच्छा वो नहीं गए थे। फिर बोलिए तो वो उस साल चेंज कर दिया, वहां हुआ होगा। और पहले तो कह रहे थे इन लोगों के साथ किया, हम खुद का नहीं कह रहे थे, अब खुद का कहने लगी। मतलब इनका टूल किट जिस टाइप का है, इनको प्रचार करना और करके ये लगना, बदनाम करना, इसके अलावा कुछ नहीं है हकीकत में। जिसमें उनके नहीं सर, ऐसा क्या है कि उस आदमी को एक बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश हो, इतना बड़ा है कि वो आदमी को नहीं कर रहे हैं, तो? ये मोदी को कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को करने का है, मोदी के उसका आदमी का नहीं है। वो तो बहाना लेकर के नारे तो मोदी सरकार के विरोध में लग रहे हैं, नारे तो मोदी का ही मर रहे, मोदी तो मर जा, ये कर जा, नारे तो वही लगा रहे ना। वो चीजें इसमें कहाँ लागू होती है साहब, सैकड़ों मुद्दे। मैं तो कह रहा हूँ नहीं, मतलब ये बोलने वाले है ना कि 100 मुकदमा पड़िया बार एक दिन कोई कौन बोला नहीं, जगह अपराधी का है, मुकदमे तो हो जाते हैं यार। जरूर हुई है, मानो मत मानो, मैं तो कह रहा मर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ना, माने कैसे नहीं मान रहे हैं ना, समझ रहा हूँ, किरकिरी करने के लिए ही तो कर रहे हैं वो, मैं यही तो कह रहा हूँ।